हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन इज लाइफ। मैं हूं आकाश गैन और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कर्व क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट नेसेसिटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग कर्व्स ऑन ए हाईवे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोला था कर्व्स बेसिकली किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, जनरली रेलवेज या फिर आप लोगों को देखे होंगे हाईवेज में प्रोवाइड किया जाता है। सर एक कर्व किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, इसका नेसेसिटी क्या है कर्व का प्रोवाइड करने का। जनरली हम इससे तीन चार चीजें या फिर कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है जो है अवॉइड कॉस्ट लैंड, ठीक है, अवॉइड कॉस्टली कॉस्टली लैंड, ठीक है। अवॉइड कॉस्टली लैंड कहने का मतलब क्या हो गया सर, समझ में नहीं आया है। अवॉइड कॉस्टली लैंड कहने का मतलब क्या होता है, देखो सपोज आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेकर इस डायरेक्शन में आपको इसी डायरेक्शन में जाना था, बट आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखे कि समथिंग कुछ गवर्नमेंट का कुछ कॉस्टली लैंड बन के या फिर कहीं पे गार्डन बन के है ना, कहीं पे गार्डन बन के या फिर अच्छा फॉरेस्ट आ रहा, तो उस केस में हम डायरेक्टली इसके ऊपर से देखो रोड बनाना है तो डेफिनेटली इनको क्या करना पड़ेगा, हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो इस कटिंग को या फिर इस कॉस्टली लैंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज करते थे इस तरह से, और उस केस में जो आर्क अपन प्रोवाइड करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नेसेसिटी ऑफ कर्व प्रोवाइड करने का, कि अगर कहीं पे अगर हमारा जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट में अगर कहीं पे कॉस्टली लैंड आ रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं ना। उसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, कभी कभी जो हमारा ग्राउंड सरफेस होता है बहुत ही ज्यादा अंडुलेशन होने के लिए अगर हम इसी अलाइनमेंट के हिसाब से अगर चलते हैं, सपोज आप लोगों का जो अलाइनमेंट है कुछ इस तरह का है, इधर से ही जाना है, तो इस केस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आपका अलाइनमेंट इस तरह का है, अगर आपका अलाइनमेंट इस तरह का है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सबसे पहले कटिंग करना पड़ेगा, जो भी ग्राउंड सरफेस है उसको कटिंग करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका फिलिंग भी करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा। तो इस केस में ऐसे चीजों के लिए जब हमें एक्सिस कटिंग एंड फिलिंग को अवॉइड करने के लिए, तो सेकंड वाला समझना, ये वाला जो एग्जैक्टली जो ग्राउंड का जो लेवलिंग इस तरह का है, आप लोगों का अलाइनमेंट जो है वो एलो लाइन है, तो इस केस में देखो आप लोगों को कंटिन्यूसली यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फिलिंग करना पड़ेगा मिट्टी का, है ना, फिर से यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे फिलिंग करना पड़ेगा। तो इस कटिंग और फिलिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली इस कटिंग और फिलिंग को अवॉइड करने के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सिस कटिंग या फिर फिलिंग को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सिस कटिंग, और दूसरा वाला पॉइंट्स में लिखता हूं टू अवॉइड, टू अवॉइड एक्सिस, एक्सिस कटिंग, कटिंग, टू अवॉइड एक्सिस कटिंग एंड फिलिंग, टू अवॉइड एक्सिस कटिंग एंड फिलिंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन का अलाइनमेंट रोडवे के लिए, टू कनेक्ट द टू स्ट्रेट लाइंस ऑफ ए डिफरेंट अलाइनमेंट्स और रोड और रेलवे, ठीक है। कभी कभी हमें क्या होता है, सपोज किसी दो स्ट्रेट लाइंस को, सपोज मैं बोलूंगा कि बल्लारसा या फिर चंद्रपुर का हाईवे यहाँ से जा रहा है, तो अगर हमारा जो डायरेक्शन है, अगर जो हमारा जो डायरेक्शन है समथिंग यहाँ से इस तरह से हम लोग नागपुर के रोड से आ रहे थे, ठीक है ना, अगर अपन नागपुर के रोड से आ रहे थे तो कभी कभी हमें क्या होता है, इस रोड को इस पाथ को मिलाने के लिए, इस रोड को इस पाथ से मिलाने के लिए भी अपन क्या करते, कर्व प्रोवाइड करते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब व्हेन वी हैव टू नीड टू कनेक्ट टू स्ट्रेट लाइन ऑफ ए डिफरेंट अलाइनमेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट अलाइनमेंट के स्ट्रेट लाइन को किससे कनेक्ट करने के लिए, एक तो रोडवे से कनेक्ट करने के लिए, एक तो रोडवे से कनेक्ट करने के लिए, या फिर किससे कनेक्ट करने के लिए, रेलवे से कनेक्ट करने के लिए अपन क्या करते, कर्व प्रोवाइड करते, ठीक है। रेलवे से कनेक्ट करने के लिए अपन क्या प्रोवाइड करते, कर्व प्रोवाइड करते, ठीक है। उसके बाद इतना समझ में आ गया। उसके बाद कभी कभी सपोज मैं बात करूंगा कि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का क्या बन के है, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का क्या बन के है, ब्रिज बन के है, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का क्या बन के है, ब्रिज बन के है, और हमारा जो रोड का जो अलाइनमेंट था वो इस तरफ था। तो कभी कभी जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उससे भी हमें रोड को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाला पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, फोर्थ वाला पॉइंट आप लोगों का क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ वाला पॉइंट जो आप लोगों का निकल के आ रहा है, टू टू मेक, टू मेक the use of, to make the use of existing, existing, to make the use of existing bridges, to make the use of existing bridges। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है, क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है।
टू मेक द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिजेस। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक सभी तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया कर्व के बारे में, हमने समझे कर्व क्या होता है, कर्व कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, कर्व क्या नीड क्या है प्रोवाइड करने का। अभी हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। अभी अपन समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। सर क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व क्या होता है कि कर्व को कितने पार्ट्स में, कर्व को क्या बोला हूं मैंने, कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज इनटू। तो जो आप लोगों का जो कर्व है, कर्व जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कर्व जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सर कौन सा कर्व्स होता है? सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स, हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सेकंड वाला होता है वर्टिकल कर्व। सेकंड वाला होता है वर्टिकल कर्व, सेकंड वाला होता है वर्टिकल कर्व। यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो सबसे पहले समझना कि हॉरिजॉन्टल कर्व अपन कब प्रोवाइड करते हैं और वर्टिकल कर्व अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हमें किसी भी कर्व का, जब हमें कर्व प्रोवाइड करना रहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जब हमें कर्व प्रोवाइड करना रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर हम किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर्व प्रोवाइड करते हैं, इन कर्व प्रोवाइड करते हैं कब? जब हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो अलाइनमेंट है उसे चेंज करने के लिए, तो उसे अपन हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे। इन शॉर्ट, व्हेन द कर्व इज प्रोवाइडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर द चेंजिंग ऑफ अलाइनमेंट इज नथिंग बट, या फिर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कर्व बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया कर्व का क्लासिफिकेशन। कर्व के दो क्लासिफिकेशन है, कौन से कर्व का क्लासिफिकेशन है? सर सबसे पहला हॉरिजॉन्टल कर्व, उसके बाद वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो अभी हमने देखे हॉरिजॉन्टल कर्व कब प्रोवाइड करते हैं, जब भी सपोज आप लोग जो कर्व प्रोवाइड कर रहे हो वो कौन से प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो उस केस में जो आप कर्व प्रोवाइड करते हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन समझते हैं, उसके बाद में अपन समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन से होते हैं। एच डॉट सी, मैं इसे मेंशन किससे किया हूँ? एच डॉट सी इज नथिंग बट, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एच डॉट सी मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के भी कुछ क्लासिफिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स के भी कुछ क्लासिफिकेशन है। वो कौन से देखो, सबसे पहला होता है सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। सेकंड वाला होता है आप लोगों का कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व। थर्ड वाला जो आप लोगों का होता है, थर्ड वाला होता है रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व। फोर्थ वाला जो होता है आप लोगों का ट्रांजिशन कर्व, ध्यान में रखना है, ट्रांजिशन कर्व। सभी को साउंड क्लियर है क्या? सभी को एक बार कंफर्म करा दो, ट्रांजिशन कर्व। फोर्थ वाला होता है आप लोगों का लेमिनस्केट कर्व, लेमिनस्केट कर्व्स, ठीक है। क्या बोला हूं मैंने? द डिफरेंट टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर सिंपल कर्व, उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है? सिंपल कर्व्स के बाद में कंपाउंड कर्व्स, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व्स एंड लास्ट वन इज लेमिनिस्केट कर्व। तो अपन एक एक करके समझते हैं कि सर सिंपल कर्व क्या होता है, कंपाउंड कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व क्या होता है, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंपल कर्व का, सिंपल कर्व का, ठीक है ना। सिंपल कर्व का, ये जो सिंपल कर्व जनरली होता है किस तरह का, इस तरह का एक सिंपल कर्व प्रोवाइड किया जाता है। सिंपली समझना, एक ऐसा कर्व जिसका रेडियस सेम हो या फिर सेम रेडियस के, सेम रेडियस का एक सिंगल आर्क हो, सेम रेडियस का एक सिंगल आर्क हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? सिंपल सर्कुलर कर्व बोलेंगे। अ हॉरिजॉन्टल कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व इज नथिंग बट इट इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व मोड बाय अ सिंगल आर्क, ठीक है। when a curve is made by a single arc is nothing but सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। और उसका रेडियस हमेशा सेम होता है, ठीक है। जब सिंगल आर्क से एक कर्व का फाउंड किया जाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? सिंपल सर्कुलर कर्व्स बोलेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ सी, इसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये दोनों पॉइंट नथिंग बस योर टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो है कि आप लोगों का टेंजेंट पॉइंट है, इसे क्या बोला जाता है? सिंपल सर्कुलर कर्व बोला जाए, जिसका डायरेक्शन सपोज इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कंपाउंड्स कर्व के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे कंपाउंड्स कर्व के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड्स कर्व क्या होता है? कंपाउंड्स कर्व क्या होता है? जब कंपाउंड कर्व क्या होता है जनरली, इसके अंदर हम क्या करते हैं? टू और मोर आर्क प्रोवाइड करते हैं। क्या बोला मैंने? एक से लेकर दो आर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक से लेकर दो आर्क प्रोवाइड किया जाता है, और जिसमें कि सपोज मैं इसका पहले आप लोगों को नोमेनकल्चर दिखा देता हूँ। ये वाला हो गया T1, ये वाला होता है T2, ये वाला होता है सेंटर O1, ये वाला होता है सेंटर O2, ठीक है। देखना डिफरेंट रेडियस है,
और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MPN। ठीक है, MPN। समझना, कंपाउंड कर्व किसे बोला जाता है? डेफिनेटली जिसका दो रेडियस हो और डिफरेंट रेडियस भी हो। ठीक है ना, देखो इसका रेडियस, इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है, और जिसमें क्या होता है, दो आर्क भी होता है, दो या फिर दो से ज्यादा आर्क प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूंगा, अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज नथिंग बट इट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आर्क। ये वाला एक आर्क, दूसरा वाला आर्क, टू और मोर आर्क हैविंग डिफरेंट रेडियस, हैविंग डिफरेंट रेडियस या फिर रेडाई, हैविंग डिफरेंट रेडियस विद द डिफरेंशियल सेंटर इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम रहेगा, बस इसका जो सेंटर भी वो क्या रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब क्या बोले सर आपने, when the curve is provided with two or more radius, sorry, two or more arc with a different radius, जब किसी कर्व का एक से दो से या फिर एक या फिर दो आर्क से बनाया जाता है, और जो क्या होता है उसका जो रेडियस है वो डिफरेंट होता है, और जो सेंटर भी वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड कर्व्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का? उसे अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड कर्व्स बोलेंगे। थर्ड वाला जो आप लोगों का था, थर्ड वाला जो आप लोगों का था रिवर्स कर्व। थर्ड वाला क्या होता है, रिवर्स कर्व। जनरली रिवर्स कर्व कब प्रोवाइड किया जाता है, जनरली रिवर्स कर्व कर्व कब प्रोवाइड किया जाता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह का एक कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जनरली रिवर्स कर्व बोला जाता है। इसे बनाने में क्लियरली बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह का रिवर्स कर्व होता है, जिसमें कि देखो ए वाला जनरली क्या हो गया आप लोगों का, एक ए वाला एक कर्व हो गया, और यहाँ से लेकर ये वाला दूसरा कर्व हो गया। ठीक है, ये वाला दूसरा कर्व हो गया। देखो, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ O1, ये वाला जो नाम है, इस ये वाला हो गया O2, इसे मैं बोलता हूँ A, ये वाला जो हो गया पॉइंट, ये वाला T1, और ये वाला जो हो गया पॉइंट, ये वाला T2। इसमें क्या होता है, जो एक जनरली ये रिवर्स कर्व भी क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, जिसमें भी क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, टू और मोर इक्वल और डिफरेंट रेडियस कर्व। इसमें क्या होता है, एक से लेकर दो आर्क बनेंगे, लेकिन उसका रेडियस वो डिफरेंट भी हो सकता है, फिर सेम भी हो सकता है। इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, देखना, अ हॉरिजॉन्टल कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इक्वल और डिफरेंट रेडियस इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ कॉमन टेंजेंट। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो ये वाला जो टेंजेंट पॉइंट है, ये वाला जो टेंजेंट पॉइंट है, इसका ये वाला कॉमन टेंजेंट पॉइंट है ना, ये वाला जो टेंजेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट होने वाला है। इन इन ये वाला जो टेंजेंट पॉइंट है वो क्या है, कॉमन होता है दोनों टाइप के कर्व के लिए। तो रिवर्स कर्व जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जिसका टू और मोर आर्क हो, और जिसका रेडियस भी क्या हो, डिफरेंट या फिर इक्वल हो सकता है, और इसका जो डायरेक्शन वो क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है, ये वाला हो गया कुछ चीजें आप लोगों को बताने के लिए। अगर मैं इसका यूजेस बोलूंगा, तो जनरली जो रिवर्स कर्व जो होता है, वो दो स्ट्रेट या फिर पैरेलल लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, और अगर वो इंटरसेक्ट होने के बाद में अगर वो स्मॉल जो एंगल अगर वो स्मॉल फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में भी अपन क्या करते हैं, रिवर्स कर्व का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोला हूँ मैंने, रिवर्स कर्व्स आर लोकेटेड व्हेन द स्ट्रेट, देखना समझना, दो स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट्स आर पैरेलल और इंटरसेक्ट एट ए वेरी स्मॉल एंगल। जब यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस आके इंटरसेक्ट हो रहा स्मॉल एंगल में, उस केस में अपन जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं, रिवर्स कर्व प्रोवाइड करते हैं। या फिर देखो, जनरली या फिर रेलवे रेलवे का जो स्लाइडिंग होता है ना, रेलवे के स्लाइडिंग में इसका यूज किया जाता है, और जनरली रेलवे ट्रैक्स में भी इसका यूज किया जाता है फॉर लो स्पीड वाले ट्रेन के लिए, लो स्पीड ट्रेन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, जनरली कुछ शॉर्ट चीजें थी आप लोग को बताने के लिए कर्व यूनिट से जनरली कुछ शॉर्ट चीजें थी। उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्टिकल कर्व्स का। तो वर्टिकल कर्व्स के बारे में थोड़ा सा बात कर देता हूँ। वर्टिकल कर्व्स क्या होता है, वर्टिकल कर्व जनरली दो टाइप के होता है, एक होता है समिट, दूसरा वाला होता है वैली कर्व्स। ठीक है, वैली कर्व्स होता है, एक होता है समिट, दूसरा वाला होता है वैली कर्व्स होता है। ठीक है, समिट कर्व्स क्या होता है, सिंपली आप लोगों को मैं बता देता हूँ। समिट कर्व्स नथिंग बट, जो समिट कर्व्स होता है, क्या बोला मैंने सबसे पहला नाम, SUMMIT, समिट कर्व्स। ठीक है, समिट कर्व्स में सिंपली बोलूंगा आप लोगों को, जो कि कन्वेक्सिटी अपवर्ड में होता है। सिंपली ये वाला जो कर्व्स होता है उसे क्या बोलेंगे अपन, समिट कर्व बोलेंगे, T1 एंड T2। जो वर्टिकल अलाइनमेंट में, वर्टिकल प्लेन में जो कर्व को प्रोवाइड किया जाता है, उसे जनरली क्या बोला जाता है,
वर्टिकल कर्व्स बोला जाता है। वर्टिकल कर्व्स दो टाइप के होते हैं, समिट एंड वैली कर्व्स। ये वाला जो कर्व्स हो गया उसे अपन क्या बोलते हैं, समिट कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो कर्व्स हो गया उसे समिट कर्व्स बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला जो होता है, दूसरा वाला उसे वैली कर्व्स बोलते हैं। वैली कर्व्स मतलब इस वाले कर्व्स को अपन क्या बोलेंगे, वैली कर्व्स बोलेंगे, ठीक है। वैली कर्व्स T1 एंड T2, इसे क्या बोलेंगे, वैली कर्व्स होता है। उसके बाद में कर्व्स को डिजाइन करने के लिए कुछ इसके डेजिग्नेशन होते हैं। तो डेजिग्नेशन में सबसे पहले क्या होता है, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व्स में समझना थोड़ा सा। डेजिग्नेशन ऑफ कर्व्स में क्या होता है, एक होता है आप लोगों का डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व। दूसरा वाला होता है आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व होता है और रेडियस ऑफ कर्व होता है। डिग्री ऑफ कर्व होता है कि आप लोग जो कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं कितने एंगल से वो सस्पेंड जो भी होता है ना, सबस्टेंडेड जो होता है, कितने एंगल से आप उसको सस्पेंडेड कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर से बाय स्टैंडर्ड कॉर्ड जो होता है, जिसमें जो आप लोग कॉर्ड मानने वाला हो, जो कर्व में कॉर्ड होता है, कॉर्ड कितना स्टैंडर्ड मान के चलते हैं अपन जनरली 30 मीटर या फिर 20 मीटर का कॉर्ड को स्टैंडर्ड मार के अगर आप एंगल सबस्टेंड कर रहे हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं कि जो इन इंडिया में जो स्टैंडर्ड जो कॉर्डलेन होता है वो अपन जनरली 30 मीटर पकड़ के चलते हैं, जनरली 30 मीटर पकड़ के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा रेडियस ऑफ कर्व के बारे में। रेडियस ऑफ कर्व मतलब क्या होता है, जनरली आप लोगों ने देखेंगे ये वाला सपोज एक कर्व है, तो ये वाला जनरली इसका क्या हो गया, एक रेडियस ऑफ कर्व हो गया। जो होता है वो अपन जनरली जो रेडियस ऑफ कर्व कितना लेते हैं, 90 मीटर लेते हैं, कभी कभी 120 मीटर भी लेते हैं। तो सिंपली मुझे बताना है कि एक जो रिलेशन होता है, किसके बीच में, DOC एंड रेडियस ऑफ कर्व के बारे में, डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व के बारे में एक रिलेशन होता है। ध्यान देने से लिख लो, डेफिनेटली इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है। क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 1719 डिवाइड बाय D, where D is nothing but your degree of curve, R is nothing but your radius of curve। क्या बोला मैंने, R is equal to 1719 by D, R is equal to 1719 by D, this is the relation between the degree of curve and radius of curve। ये एक रिलेशन हो गया। डेफिनेटली इसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल आने वाला है कल के पेपर में, डेफिनेटली लिख के ले लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने वाला है इस रिलेशन के ऊपर। अगर रेडियस इतना है तो डिग्री ऑफ कर्व कितना होना चाहिए, अगर डिग्री ऑफ कर्व इतना है तो रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिलता है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, लव यू एवरीवन।